Hello dear students, today we will discuss about glycolysis pathway. Now first of all we will discuss कि glycolysis होता क्या है. The meaning of glycolysis is a breakdown of glucose molecule. So ये कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का एक पाथवे है जिसमें जो भी आपके कार्बोहाइड्रेट्स हैं दे आर ब्रेकिंग डाउन इनटू सिंपलर मोनोसेक्राइड यूनिट्स जो कि आपका ग्लूकोज है. And in glycolysis, glucose is further breaking down into simpler compounds जो कि आपका पायरुवेट है. और ये जो भी आपका ब्रेक डाउन हो रहा है ग्लूकोज का, इससे आपकी ATP जनरेट होती है जो कि यूटिलाइज होती है एज अ एनर्जी करेंसी फॉर डिफरेंट वेरियस कैटाबोलिक मेटाबॉलिक पाथवेज. तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे कि आपका ग्लाइकोलिसिस है क्या. द मीनिंग ऑफ glycolysis, the lysis means breakdown or dissolution and glycose means the sugar. The simplest sugar is glucose. So यहाँ पे dissolution of sugar is known as glycolysis pathway. Glycolysis में जो भी आपका glucose molecule है that is getting converted into two molecules of pyruvate. अगर आपका aerobic oxidation हो रहा है, aerobic pathway है तो pyruvate generate होता है. वहीं अगर anaerobic situation है तो वो आपका lactate भी generate करता है. सो यहाँ पे ग्लूकोज से पायरुवेट जो बन रहा है उसमें आपके ATP का प्रोडक्शन भी हो रहा है जो कि आपके सेल यूटिलाइज करते हैं फॉर वेरियस एनाबॉलिक पाथवेज और अलग अलग पाथवेज में एनर्जी सोर्स की तरह ATP यूटिलाइज होती है. ग्लाइकोलिसिस को हम एम्डन-मेयरहोफ पार्नस पाथवे और EMP पाथवे भी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम है. ठीक है. मोस्ट ऑफ जो भी आपके सेल्स हैं वो आपके ग्लाइकोलिसिस से ही एनर्जी ड्राइव कर रहे हैं. ATP को जो भी आपका प्रोडक्शन हो रहा है, ग्लाइकोलिसिस इज़ वन ऑफ द बेसिक मेटाबॉलिक पाथवे जो ATP को जनरेट कर रहा है. नाउ ये जो पाथवे है ये दो फेजेस में हम पढ़ेंगे. वन इज़ अ प्रिपरेटरी फेज जहाँ पे ग्लूकोज क्या हो रहा है, प्रिपेयर हो रहा है फॉर द फर्दर ब्रेकडाउन. और दूसरा जो फेज है दैट इज़ फेज 2 इज़ अ पे ऑफ फेज. अभी पे ऑफ फेज क्या होता है, पे ऑफ मतलब कि जो भी आपने किया है उसका रिटर्न लेना. तो यहाँ पे प्रिपरेटरी फेज में क्या होता है, जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है दैट इज़ गेटिंग प्रिपेयर्ड फॉर द ब्रेकडाउन और यहाँ पे ये ATP को यूटिलाइज कर रहा है कि वो ब्रेकडाउन हो. एंड फर्दर जो पे ऑफ फेज है इसमें क्या हो, ATP जनरेट हो रही है. तो दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पे ऑफ फेज. एक सिंपलर ये आपका चार्ट है दैट इज ग्लूकोज इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट. ठीक है. एरोबिक सिचुएशन में आपका ये फर्दर सिट्रिक एसिड पाथवे में एंटर कर जाता है ये पायरुवेट एंड इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल कोएंजाइम एंड फर्दर क्रेब्स साइकिल में ये फर्दर ATP प्रोडक्शन करता है एंड कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज इनटू CO2 एंड H2O. वहीं पे अगर एनारोबिक सिचुएशन है, स्पेशली जब स्केलेटल मसल की हम बात करें और आप जब एक्सटेंसिव एक्सरसाइज करते हैं तो हमें उतना सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिलता है. उस केस में एनारोबिक कंडीशंस में जो आपका पायरुवेट है सेल में दैट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू लैक्टेट मॉलिक्यूल्स. तो ये एक ओवरऑल आपका ग्लूकोज का ब्रेकडाउन है एंड मेटाबॉलिज्म है. नाउ कमिंग टू द पाथवे, यहाँ पे आपको फर्स्ट जो 5 रिएक्शंस हैं दे विल बी द प्रिपरेटरी फेज. प्रिपरेटरी फेज मतलब कुछ प्रिपेयर हो रहा है, कुछ उसकी तैयारी हो रही है, किस चीज़ की, तो ब्रेकडाउन होने की. तो यहाँ पे जो फर्स्ट 5 रिएक्शन है वो आपके प्रिपरेटरी फेज कहलाते हैं. नाउ पहला जो रिएक्शन हम देखेंगे कि ग्लूकोज जो है कैसे प्रिपेयर हो रहा है या कैसे आपका ब्रेकडाउन होने के लिए रेडी हो रहा है. तो फर्स्ट इट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट. यहाँ पे ये जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है दिस इज द 6 कार्बन कंपाउंड, इसमें 6 कार्बन है. और ये फाइनली जो ब्रेकडाउन हो रहा है पायरुवेट में, पायरुवेट कंटेन्स 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स. तो ये जो 6 कार्बन है ये 2 पार्ट में ब्रेकडाउन हो जा रहा है, 3 कार्बन ऑफ पायरुवेट्स और ये 2 पायरुवेट को जनरेट कर रहा है. तो सबसे पहले रिएक्शन में फर्स्ट रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट. यहाँ पे क्या हो रहा है, जस्ट एक फॉस्फेट ग्रुप आपका 6th कार्बन पे आके जुड़ रहा है. अब ये फॉस्फेट कहाँ से आ रहा है, दैट इज फ्रॉम द ATP मॉलिक्यूल, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट जो आपका मॉलिक्यूल है वो एक फॉस्फेट को डोनेट कर रहा है दैट इज अटैच्ड विद द ग्लूकोज ऑन द 6th कार्बन एंड फॉर्मिंग ग्लूकोज 6 फॉस्फेट. और वहीं पे ये ATP कन्वर्ट हो जा रहा है ADP में, एडिनोसिन डाईफॉस्फेट, क्योंकि यहाँ से एक फॉस्फेट निकलकर अभी ग्लूकोज पे जुड़ गया है. तो दिस इज द फर्स्ट रिएक्शन, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का बनना.
अभी ये किसकी प्रेजेंस में बन रहा है? दिस इज द एंजाइम हेक्सोकाइनेज, ठीक है, ये आपका एंजाइम है, जहाँ पे भी एज लगा होगा दैट मीन्स इट इज एन एंजाइम। काइनेज जहाँ पे भी आएगा दैट मीन्स ये फॉस्फोराइलेशन का काम कर रहा है, फॉस्फेट ग्रुप को आपके ट्रांसफर कर रहा है। एंड हेक्सोस ये आपका ग्लूकोज है, ठीक है, 6 कार्बन शुगर मॉलिक्यूल, इसीलिए उसको हेक्सोस बोलते हैं। सो ओवरऑल द नेम ऑफ एंजाइम इज हेक्सोकाइनेज। तो ये आपका फर्स्ट रिएक्शन हो गया, कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। फॉस्फेट कहाँ से आ रहा है? एटीपी से आ रहा है। कौन सा एंजाइम है? हेक्सोकाइनेज। दिस इज द फर्स्ट रिएक्शन। इसके बाद ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज ये दोनों ही आपने में आइसोमर्स हैं, दोनों ही शुगर्स हैं, 6 कार्बन के कंपाउंड है। दोनों में डिफरेंस क्या है? सिंपल, यहाँ पे आपका एल्डिहाइड ग्रुप होता है आपके ग्लूकोज में, और वहीं फ्रुक्टोज में जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो है कीटोन ग्रुप। तो इसमें दोनों मॉलिक्यूल में जस्ट फंक्शनल ग्रुप का डिफरेंस है। तो दीज बोथ आर आइसोमर्स। अब पहले हमें ये जानना होगा कि आइसोमर्स होते क्या हैं। कोई भी ऐसे दो कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट स्ट्रक्चर डिफरेंट है, ठीक है, या फिर उसका स्पेशल ओरिएंटेशन ये कोई अगर डिफरेंस है तो वैसे दो मॉलिक्यूल्स को हम आइसोमर बोलते हैं। तो यहाँ पे जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट है, दीज बोथ आर आइसोमर्स। सिर्फ क्या डिफरेंस है? फंक्शनल ग्रुप का, इसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप है, इसमें कीटोन ग्रुप होता है। तो यहाँ पे ये फंक्शनल आइसोमर्स कहलाते हैं। तो कुछ भी नहीं हो रहा, आइसोमराइजेशन हो रहा है, ठीक है। तो एंजाइम कौन सा होगा? आइसोमरेज, ठीक है। जो एंजाइम के नाम भी होते हैं वो उसका क्या काम है और सबस्ट्रेट के नाम के अकॉर्डिंग हम रखते हैं। तो एंजाइम एज लगा है, दैट्स व्हाई इट इज एंजाइम। क्या काम कर रहा है? आइसोमराइजेशन कर रहा है, तो दैट्स व्हाई इट इज आइसोमरेज। किसका आइसोमराइजेशन कर रहा है? तो फॉस्फो ग्लूकोज या आपके फॉस्फोहेक्सोस आपके एंजाइम है जो उसका सबस्ट्रेट है, एंड आइसोमरेज इज द फंक्शन ऑफ द एंजाइम। तो आपके फॉस्फोहेक्सोस आइसोमरेज की प्रेजेंस में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है। दिस इज द सेकेंड रिएक्शन। अभी क्या हो रहा है? नेक्स्ट फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से आपका बन रहा है फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। अभी देखिए यहाँ पे पहला हमने देखा एटीपी वहाँ फर्स्ट स्टेप में यूटिलाइज हुआ। नेक्स्ट जो फेज आपका रिएक्शन है, दिस इज द थर्ड रिएक्शन। यहाँ पे एटीपी यूटिलाइज हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे? फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, 6 पे ऑलरेडी फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक और फॉस्फेट आके जुड़ रहा है, बिस मतलब 2 फॉस्फेट, यहाँ पे 2 फॉस्फेट जुड़ रहे हैं। किस पोजीशन पे? 1 एंड 6 पे। तो 6 पे तो ऑलरेडी जुड़ा हुआ था, 1 कार्बन पे और आके एक फॉस्फेट जुड़ गया है। किसकी प्रेजेंस में? फॉस्फेट अभी कहीं से आ ही रहा है, तो कहाँ से आ रहा है? दिस इज फ्रॉम द एटीपी मॉलिक्यूल। तो एटीपी की प्रेजेंस में फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट गॉट कन्वर्टेड इनटू फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। नाम से ही आप पता कर सकते हो। थोड़ा स्क्रॉल डाउन करें, स्क्रॉल डाउन। फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में क्या है? 6th पे फॉस्फेट है एंड आपके फर्स्ट पे फॉस्फेट है। नाउ दिस ग्लूकोज इज नाउ प्रिपेयर्ड फॉर द ब्रेकडाउन। अब ये आपका पूरा जो हमने देखा, दिस इज द प्रिपरेटरी फेज, ठीक है। ग्लूकोज गॉट प्रिपेयर्ड फॉर द ब्रेकडाउन। अभी क्या होगा? यही मॉलिक्यूल आपस में ये हाफ में ब्रेकडाउन हो जाएगा 3-3 कार्बन के कंपाउंड में। सो नेक्स्ट जो हम देखेंगे रिएक्शन, दैट इज द पे ऑफ फेज। ये आपका ये दूसरा रिएक्शन है। तो फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट से आपके वो मॉलिक्यूल 2 पार्ट में ब्रेक हो गया 3-3 कार्बन कंपाउंड में, और वो कंपाउंड्स क्या है? वन इज योर डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट एंड ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है? यहाँ पे जो ऊपर का आपका पोर्शन था दैट इज फर्स्ट कार्बन, सेकेंड पे आपका कीटोन ग्रुप फ्रुक्टोज का, और ये थर्ड कार्बन। तो आपका जो फ्रुक्टोज जो मॉलिक्यूल है ये क्या हुआ? इस तरह से हाफ में ब्रेक डाउन हो गया। ये 3 कार्बन एंड दिस इज द 3 कार्बन। तो यहाँ पे पहला जो कंपाउंड बना डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। अभी ये स्ट्रक्चर अगर आपको रिलेट करना है या आपके मेटाबोलाइट को याद रखना है तो कैसे रखेंगे? सबसे पहले आप ये ध्यान रखिए कि एसीटोन क्या होता है? द सिंपलेस्ट कीटोन CH3COCH3, ठीक है। अभी इसी एसीटोन पे क्या हो गया? 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़े हुए हैं दोनों कार्बन पे,
और एक पे फॉस्फेट जुड़ा है। तो दिस इज हाउ यू कैन इजीली रिमेमोराइज कि ये जो कंपाउंड है दिस इज डाईहाइड्रोक्सी, दोनों पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप, एसीटोन दैट इज सिंपलेस्ट कीटोन और एक पे फॉस्फेट जुड़ा हुआ है। दिस इज द डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बन गया। और एक जो आपका बना दैट इज ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। तो आपके जो ग्लिसरॉल है उसका ही एल्डिहाइडिक फॉर्म जो है दैट इज ग्लिसरॉल्डिहाइड, और तीसरे पे आपका फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ से नंबरिंग अगर करेंगे तो पहला ग्रुप आपका कार्बन एल्डिहाइडिक कार्बन, दूसरा और तीसरा कार्बन, एंड दिस इज फॉस्फेट ऑन द थर्ड कार्बन। तो एल्डोलेज की प्रेजेंस में ये फ्रुक्टोज क्या हुआ, 2 कंपाउंड में ब्रेक हो गया 3-3 कार्बन कंपाउंड में। अभी यहाँ एक और रिएक्शन आपको दिख रहा होगा बीच में, इस तरह एरो बना हुआ है, ये रिवर्सिबल है, मतलब ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो दिस डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट कैन इजीली बी कन्वर्टेड इनटू, ये ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा किसकी प्रेजेंस में, फॉस्फोट्रायोज आइसोमरेज। अभी आइसोमरेज क्या है, एंजाइम से ही हमें पता चल जाएगा कि ये काम क्या कर रहे हैं। दिस इज द एंजाइम, एज लगा है, जहाँ भी एज लगा होगा दैट मीन्स इट इज एन एंजाइम। क्या काम कर रहा है, आइसोमराइजेशन, दैट्स वाई नाम है आइसोमरेज। तो ये क्या कर रहा है, आइसोमराइजेशन कर रहा है, आइसोमर बना रहा है। अभी हमने जस्ट डिस्कस किया कि आइसोमर्स होते क्या हैं। तो यहाँ पे ये जो 2 कंपाउंड दिख रहे हैं ये भी एक तरह से एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। कैसे आइसोमर्स हैं, दोनों का स्ट्रक्चर सेम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, 3 कार्बन कंपाउंड, आपके दोनों पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़े हैं, बस डिफरेंस क्या है फंक्शनल ग्रुप का। यहाँ पे ये कीटोन ग्रुप है, वहीं इसमें फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है। तो ये दोनों कंपाउंड एक जैसे ही हैं, सिर्फ फंक्शनल ग्रुप का डिफरेंस है। यहाँ पे कीटोन ग्रुप है फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पे एल्डिहाइड है फंक्शनल ग्रुप। सो दीज आर फंक्शनल आइसोमर्स। तो दैट्स व्हाई एंजाइम इज आइसोमरेज। किसका, फॉस्फोट्रायोज, फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है और 3 कार्बन शुगर है, दैट्स व्हाई इट इज फॉस्फोट्रायोज। क्या काम कर रहा है, आइसोमराइजेशन, दैट्स व्हाई एंजाइम इज आइसोमरेज। तो आई होप ये क्लियर है अभी तक कि फ्रुक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट से 2 कंपाउंड आपके ब्रेक हुए, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट एंड ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। नाउ ग्लिसरॉल्डिहाइड फर्दर आपको पायरुवेट में कन्वर्ट हो रहा है, एंड अभी 2 पायरुवेट कैसे बनेंगे, तो ये डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट भी ग्लिसरॉल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में, एंड इट विल अगेन जनरेट पायरुवेट। दैट्स हाउ ग्लूकोज से आपके 2 पायरुवेट जनरेट हो रहे हैं। तो यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि इंटर कन्वर्टेबल है, या आपका ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है, और ये ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट फर्दर पायरुवेट में कन्वर्ट हो रहा है। अभी ये हमने देखा 8। नाउ ये पे ऑफ फेज में क्या हो रहा है, सबसे पहले आपका ये रिएक्शन ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट से 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट बन रहा है। तो अभी ये क्या हो रहा है यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल एक और फॉस्फेट आके जुड़ रहा है, ठीक है, डीहाइड्रोजनेशन हो रहा है, एंड यहाँ पे एक आपका पूरा एक कह सकते हैं ग्लिसरेट या एसिडिक ग्रुप का एसीटेट फॉर्म हो रहा है। तो ये कैसे हो रहा है, पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे एक पीआई और ऐड होगा, NAD+ की आपका यूटिलाइज हो रहा है। क्या हो रहा है, डीहाइड्रोजनेशन, ये ध्यान रखिएगा क्योंकि अभी एंजाइम से हमें रिलेट करना है। यहाँ पे डीहाइड्रोजनेशन हो रहा है, यहाँ से जो हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, ये यहाँ से आपके रिमूव हो रहा है, एंड यहाँ पे ऑक्सीडेशन होके यहाँ पे एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ रहा है। तो आपके जो एंजाइम हो गया वो है डीहाइड्रोजिनेज, ये एंजाइम का नाम है, ठीक है, एज बिकॉज इट इज एंजाइम क्या कर रहा है, डीहाइड्रोजनेशन, मतलब हाइड्रोजन एटम को वो मॉलिक्यूल से रिमूव कर रहा है, दैट्स वाई उसका नाम हो गया डीहाइड्रोजिनेज। अब किस मॉलिक्यूल से रिमूव कर रहा है, तो वो सबस्ट्रेट क्या है, तो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, तो इस मॉलिक्यूल से आपका डीहाइड्रोजनेशन कर रहा है, दैट्स वाई एंजाइम इज ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज। सिंपल है, अगर आप ये लॉजिक समझ जाएं तो आपके एंजाइम्स भी आप इजीली मेमोराइज कर सकते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका डीहाइड्रोजिनेज कर रहा है, हाइड्रोजन को रिमूव कर रहा है। अभी हाइड्रोजन अगर रिमूव हो रहा है तो कहीं यूटिलाइज होगा,
कोई भी चीज़ आपकी अगर निकल रही है तो वो कहीं ना कहीं यूटिलाइज होती है। तो ये NAD प्लस हाइड्रोजन को यूटिलाइज करके NADH को फॉर्म कर रहा है। NADH फॉर्म कर रहा है, ये फर्दर आपके ETC में एंटर करके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में 3 मॉलिक्यूल ऑफ ATP को जनरेट करेगा। तो यहाँ से पहला ATP हमें जनरेट हुआ, दैट इज NADH मॉलिक्यूल। ये अभी आप फर्दर जब देखेंगे तो ये ETC में एंटर करता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो होती है आपकी माइटोकॉन्ड्रिया में, उसमें ये एंटर करके एक NADH 3 ATP को बनाता है। तो अभी हमने देखा ATP यहाँ यूटिलाइज हो रही थी, यहाँ पहला स्टेप है जहाँ ATP जनरेट हो रही है, ठीक है। तो यहाँ से 3 ATP हमें मिलेंगे फ्रॉम द फर्स्ट रिएक्शन ऑफ आपका पे ऑफ फेज, एंड दिस मॉलिक्यूल बिकम 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट। ये अभी कैसे हम समझ में आएगा, तो दिस इज तीसरे पे और पहले पे फॉस्फेट जुड़ा है, बिस मतलब 2 फॉस्फो, और ये ग्लिसरेट मॉलिक्यूल हो गया। कैसे, दीज आर ग्लिसरॉल ग्लिसरल्डिहाइड, और इसमें जब एसिडिक ग्रुप आपका जुड़ गया एसीटेट के फॉर्म में, तो इसी को हम बोल रहे हैं ग्लिसरेट। सो दिस इज द कंपाउंड 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट। नेक्स्ट अब क्या हो रहा है, ये आपका एक हाई एनर्जी कंपाउंड है, इसमें एक फॉस्फेट आपके एडिशनली प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे ADP आपका जो है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, इजीली इसमें से एक फॉस्फेट लेकर ATP में कन्वर्ट हो सकता है। तो यहाँ पे आपका दूसरा जो साइट है जहाँ पे ATP जनरेट हो रहा है, कैसे जनरेट हो रहा है, इसको सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन भी बोलते हैं। कैसे कर रहा है, यहाँ से इसने ADP ने एक फॉस्फेट ग्रुप को ले लिया और ATP में कन्वर्ट हो गया। अभी यहाँ से अगर फॉस्फेट लिया है तो यहाँ पे फॉस्फेट रिमूव हो गया, तो कंपाउंड क्या बचा, 3-फॉस्फोग्लिसरेट। यहाँ पे 2 फॉस्फेट थे, यहाँ भी एक ही है थर्ड पे। सो दिस इज द 3-फॉस्फोग्लिसरेट मॉलिक्यूल। एंजाइम कौन सा होगा, देखिए यहाँ पे फिर से एक काइनेज एंजाइम आया है। काइनेज मतलब फॉस्फेट ग्रुप को ट्रांसफर कर रहा है, कहाँ से ट्रांसफर कर रहा है, तो फॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है। तो सबस्ट्रेट का नाम दिस इज फॉस्फोग्लिसरेट, और क्या कर रहा है, फॉस्फेट ग्रुप की ट्रांसफर, तो एंजाइम हो गया काइनेज। तो दिस इज द फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। यहाँ से एक फॉस्फेट इसने निकाला, ADP में जोड़ दिया और ADP कन्वर्ट हो गया ATP में, दैट इज एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो आपका एक एनर्जी करेंसी की तरह काम करेगा फर्दर, एंड ये कन्वर्ट हो गया 3-फॉस्फोग्लिसरेट मॉलिक्यूल में, ठीक है। नेक्स्ट जो रिएक्शन है इसमें देखिए 3-फॉस्फोग्लिसरेट से 2-फॉस्फोग्लिसरेट मॉलिक्यूल बन रहा है। अभी यहाँ ये देखने की बात है कि ये दोनों ही नाम सेम है, सिर्फ आपको दिखेगा यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा, जस्ट पोजीशन का डिफरेंस हो रहा है। यहाँ जो फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा था तीसरे कार्बन पे, ये अभी दूसरे कार्बन पे जुड़ रहा है, तो यहाँ पे जस्ट शिफ्टिंग हुई है किसकी, पोजीशन की। तो ये भी एक तरह से आइसोमर कहलाएंगे, पोजिशनल आइसोमर कहलाएंगे। कैसे, कि जो आपके फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पे फॉस्फेट है, वो उसका पोजीशन चेंज हो गया है, पहले ये थर्ड कार्बन पे था, अभी क्या हो गया, दूसरे कार्बन पे शिफ्ट हो गया। तो दीज आर कॉल्ड पोजिशनल आइसोमर। तो ये दोनों ही का आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, पोजीशन का, तो दैट्स वाई दीज आर पोजिशनल आइसोमर्स। इसीलिए इसका जो एंजाइम होता है, दिस इज द फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज। अभी ये म्यूटेज क्या एंजाइम हो गया, एज जहाँ लगा है दैट इज एंजाइम अगेन, म्यूटेशन कर रहा है, म्यूटेशन मतलब चेंजिंग कर रहा है, तो पोजीशन चेंज कर रहा है फंक्शनल ग्रुप का, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड म्यूटेज, और आपका सबस्ट्रेट हो गया फॉस्फोग्लिसरेट। तो फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज की प्रेजेंस में 3-फॉस्फोग्लिसरेट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू 2-फॉस्फोग्लिसरेट मॉलिक्यूल। नेक्स्ट जो आपका है, यहाँ पे आपका इनॉल का फॉर्मेशन हो रहा है नेक्स्ट फेज में, तो 2-फॉस्फोग्लिसरेट से आपका फॉस्फो इनॉल पायरुवेट का जनरेशन हो रहा है। तो अगर आप स्ट्रक्चर में ध्यान दें तो यहाँ पे जस्ट एक इन का फॉर्मेशन हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकल रहा है और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। सो इसीलिए इसको एनोलेज बोलते हैं, वाटर आपका निकल रहा है, इन का फॉर्मेशन हो रहा है, दैट्स व्हाई एंजाइम इज एनोलेज। तो ये 2-फॉस्फोग्लिसरेट इज फॉर्मिंग फॉस्फो आपका इनॉल पायरुवेट। तो ये आपका पूरा पायरुवेट का ही स्ट्रक्चर है, ठीक है। उसमें जस्ट आपका इनॉल
एंड फॉस्फेट ग्रुप का एक डिफरेंस है। तो ये आपका फॉस्फोइनॉल पायरुवेट अगेन एक हाई एनर्जी कंपाउंड है, इसमें से फॉस्फेट अभी भी निकल सकता है और वो एडीपी यूटिलाइज करके एटीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट रिएक्शन है फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से पायरुवेट का बनना, यहाँ पे अगेन एक एटीपी जनरेट हो रहा है बाय द सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो एडीपी मॉलिक्यूल है इसने क्या किया, यहाँ से फॉस्फेट ग्रुप को ले लिया एंड गॉट कन्वर्टेड इनटू एटीपी मॉलिक्यूल। और अभी यहाँ पे कोई फॉस्फेट ग्रुप नहीं बचा है, तो ये जो फॉस्फोइनॉल पायरुवेट था नाउ कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट मॉलिक्यूल। ये आपका पायरुवेट का इनॉल स्ट्रक्चर है। इनॉल मतलब इन एंड ऑल, ये दो वर्ड यहाँ पे दिख रहे हैं। इन मतलब डबल बॉन्ड एंड ऑल मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो द पायरुवेट का ये इनॉल फॉर्म है, वहीं पे आपका ये कीटो फॉर्म है पायरुवेट का। तो इस तरह से जो आपका ग्लूकोज मॉलिक्यूल है ये पायरुवेट में कन्वर्ट हो रहा है। अभी एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो 6 कार्बन कंपाउंड था वो ब्रेक डाउन हुआ इनटू 3 कार्बन कंपाउंड पायरुवेट, और एक ग्लूकोज से 2 पायरुवेट आपके जनरेट हुए। 2 पायरुवेट कैसे जनरेट हुए, हमने अभी देखा कि जो आपका ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है एंड डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट इंटर कन्वर्टेबल है। तो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट ग्लिसरल्डिहाइड में कन्वर्ट होकर फर्दर पायरुवेट को जनरेट कर रहा है। तो 2 मॉलिक्यूल हमें पायरुवेट के मिल रहे हैं। ये एक ओवरऑल आपका जस्ट रिएक्शन है, दैट इज आपका एक समराइज्ड वे ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ हेक्सोकाइनेज एटीपी यूटिलाइज हो रही है, एडीपी में कन्वर्ट हुई। दिस आर ऑल फर्स्ट प्राइमिंग रिएक्शन, एक प्रिपरेटरी फेज यहाँ तक है, ठीक है। ग्लूकोज से फिर आपका फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बना इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज, एटीपी अगेन यूटिलाइज हुई और यहाँ पे फ्रुक्टोज में एक और फॉस्फेट ग्रुप को जोड़ दिया तो बना फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट या डाईफॉस्फेट, दोनों एक ही चीज़ हैं। यहाँ से देखिए ये ब्रेक डाउन हो रहा है इनटू डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, दोनों इंटर कन्वर्टेबल हैं, आइसोमराइज हो सकते हैं। तो ये आपका जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है ये फर्दर ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट होके पायरुवेट जनरेट करेगा। तो यहाँ से हमें इसीलिए 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल मिलेंगे, ठीक है। तो ये ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट फर्दर आपके 1,3 डाईफॉस्फोग्लिसरेट या बिसफॉस्फो, दोनों एक ही चीज़ है, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। बिस का मतलब भी 2 होता है, डाई का भी मतलब 2 होता है। तो यहाँ कोई भी आपका बिस भी लिख सकते हैं, डाई भी लिख सकते हैं। तो डाईफॉस्फोग्लिसरेट, वहाँ से एक फॉस्फेट यूटिलाइज किया, एटीपी जनरेट हुआ, एडीपी ने क्या किया, यहाँ से एक फॉस्फेट निकाला एंड जनरेटेड द एटीपी मॉलिक्यूल। अगेन 3 फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेशन हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, पोजिशनल आइसोमर्स बने ये। तो यहाँ पे फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेस, ये फर्दर आपके यहाँ पे इनॉल को फॉर्म कर रहा है। तो 2 फॉस्फोग्लिसरेट से आपका बना फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ एनोलेज एंड ये फॉस्फोइनॉल पायरुवेट फाइनली गॉट कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट। अभी देखिए यहाँ पे अगेन द एंजाइम इज काइनेज, कैसे, यहाँ से फॉस्फेट को एडीपी पे शिफ्ट कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है। तो एंजाइम इज काइनेज, सबस्ट्रेट या प्रोडक्ट आपका क्या बन रहा है, पायरुवेट। तो पायरुवेट काइनेज इज एंजाइम और यहाँ पे अगेन एक एटीपी जनरेट हो रहा है। तो ये आपका ओवरऑल एक ग्लाइकोलिसिस पाथवे है जहाँ पे आपका ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज ब्रेकिंग डाउन इनटू 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल्स। नाउ एनर्जेटिक्स की अगर हम बात करें तो आपके कितने एनर्जीज यूटिलाइज हो रहे हैं या जनरेट हो रहे हैं, ये हम यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस के एनर्जेटिक्स की में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपने देखा जो ये फर्स्ट रिएक्शन था ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनना, एंजाइम हेक्सोकाइनेज, यहाँ पे एटीपी कंज्यूम हुई तो यहाँ पे हमने माइनस एटीपी लिखा है। यहाँ पे फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से जब 1,6 डिसफॉस्फेट, बिसफॉस्फेट या डाईफॉस्फेट जो भी आप लिखो वो बना, उसमें भी क्या हुआ, एक एटीपी कंज्यूम हुई। सो अगेन एटीपी कंज्यूम हो रही है। अभी इसके बाद से जो प्रिपरेटरी फेज था यहाँ एटीपी जनरेट होना शुरू हुई है। तो यहाँ पे जो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट बन रहा था, वहाँ पे आपके 2 NADH मॉलिक्यूल जनरेट हुए। अब ये 2 NADH आप समझ ही गए होंगे कि जब आपका ये डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट इसमें कन्वर्ट हो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में, तो ये इसीलिए 2 मॉलिक्यूल जनरेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे 2 NADH मॉलिक्यूल जनरेट हुए
एक NADH से 3 ATP हमें मिलते हैं, तो 2 से हमें कितने मिलेंगे, दैट इज़ द 6 ATP मॉलिक्यूल। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन में आपका यहाँ पे अगेन ATP जनरेट हुआ जब आपका 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट से 3 फॉस्फोग्लिसरेट बन रहा है। यहाँ पे अगेन 2 ATP जनरेट हुई। ये अभी अगेन जहाँ से आपका पे ऑफ फेज शुरू होगा वहाँ हर चीज़ 2-2 हो रही है। कैसे, वो जो आपके 3 कार्बन कंपाउंड है अभी 2-2 आपके बन रहे हैं, इसीलिए सारे जो आपके ये एनर्जेटिक्स या ATP भी होंगे ये भी आपके 2-2 जनरेट होंगे। सो दैट्स व्हाई इट इज़ 2 ATP। अगेन लास्ट स्टेप में फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से जब पायरुवेट बन रहा है अगेन आपके 2 ATP जनरेट हुई है, तो टोटल हमारा 10 ATP जनरेट हुआ, उसमें से 2 ATP कंज्यूम हुआ है, तो जो नेट ATP जनरेट हो रहा है दैट इज़ द 8 ATP। तो ये कई बार आपके क्वेश्चंस आते हैं कि आपके ग्लाइकोलिसिस पाथवे से कितने ATP जनरेट हो रहे हैं, दैट इज़ द टोटल 8 ATP। ठीक है, ओवरऑल 10 बन रहे हैं जिसमें से 2 यूटिलाइज हो रहे हैं, तो नेट जो जनरेशन हो रहा है ATP का दैट इज़ द 8 ATP। तो ये आपका ओवरऑल ग्लाइकोलिसिस पाथवे एंड इट्स एनर्जेटिक्स। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस मीन्स इम्पॉर्टेंस, कि आपका ग्लाइकोलिसिस क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो ग्लाइकोलिसिस है ये ऑलमोस्ट सभी सेल में एक मेजर पाथवे है ATP को जनरेट करने का। आपके जितने भी सेल्स हैं ग्लाइकोलिसिस पे डिपेंडेंट है फॉर द ATP जनरेशन एज अ बेसिक आपका जो पाथवे है। ब्रेन जो है आपका ग्लूकोज को ही आपके यूटिलाइज करता है एज अ फर्स्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, तो ब्रेन सेल्स में आपके ग्लूकोज जो ब्रेक डाउन हो रहा है दैट इज़ थ्रू ग्लाइकोलिसिस ओनली। तो ये आपका एक बहुत ही मेजर इसका रोल है। दूसरा, जितने भी आपके एक ग्लाइकोलिसिस के मेटाबॉलिक जो आपके इंटरमीडिएट्स बन रहे हैं ये फर्दर आपके भी हम दूसरे पाथवे जब देखेंगे, ग्लूकोनियोजेनेसिस, दूसरे अदर HMP शंट एंड मेनी अदर्स, तो उसमें हम देखेंगे कि ये अलग अलग एमिनो एसिड और फैट्स को भी सिंथेसिस करने के लिए यूटिलाइज हो रहा है। अगेन हमने देखा ये ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है, ये वर्ड क्या बता रहा है, ग्लूको मीन्स ग्लूकोज, नियो मीन्स न्यू, जेनेसिस मीन्स जनरेशन। तो नए ग्लूकोज का जब फॉर्मेशन होता है तो उसको हम ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। तो ये ग्लाइकोलिसिस का पाथवे ही रिवर्सिबल जब जाता है तो ये ग्लूकोनियोजेनेसिस करता है। तो ये क्यों होता है, क्या इंपॉर्टेंस है, हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि व्हाट इज़ ग्लूकोनियोजेनेसिस। बट अगेन जो आपका ग्लाइकोलिसिस पाथवे है उसका रिवर्सल ही ग्लूकोनियोजेनेसिस कर रहा है। सो ये कई सारे इसके इंपॉर्टेंस हैं आपके ग्लाइकोलिसिस पाथवे के। दिस इज़ एन ओवरव्यू ऑफ योर ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, थैंक यू सो मच।